नमस्कार दोस्तों, रंजना मैथ तजारत में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के प्रथम लेक्चर हमारी पृथ्वी के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम जानेंगे कि पृथ्वी का आकार जो है कैसा है। तो सर्वप्रथम जो है प्राचीन समय में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद था, जिसमें अनेक विद्वान जैसे यूरोपीय विद्वानों में बहुत लोगों ने पृथ्वी को एक समतल तस्तरी की भांति माना। तो तरह तरह के विचारधाराएं प्रचलित हुई और आप समय बीता गया और कुछ समय बाद जो है पाइथागोरस एक यूनान के विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी को गोलाकार माना। परंतु उस समय जो है अरस्तु का बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो उनकी बात को किसी ने नहीं सुना। तो सर्वप्रथम अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी गोलाकार है। अरस्तु बताते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है। परंतु आजकल जो है सैटेलाइट और उपग्रहों की खोज के कारण कुछ ऐसी जो है तकनीकी विकसित हुई जिसे अंतरिक्ष में देखने के बाद पृथ्वी पूर्णतया गोल ना होकर के पृथ्वी का आकार गोले जैसा है। पृथ्वी का आकार गोले जैसा का मतलब हुआ पृथ्वी गोलार्ध की भांति है, पूर्णतया न तो गोल है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, और पृथ्वी जो है विषुवत रेखा पर उभरी हुई और ध्रुवों पर चपटी है। तो इसका कारण जो है दो बल पृथ्वी पर मुख्यतः कार्य करते हैं। तो पृथ्वी पर दो बल कार्य करते हैं, एक अपकेंद्र बल होता है, एक अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्र बल वह बल होता है जो जब कोई वस्तु गोलाकार या वृत्ताकार गति करती है तो यह केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला बल है। मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे मान लीजिए कोई गेंद है, कोई बच्चा गेंद को धागे में बांध करके घुमा रहा है चारों तरफ, तो चारों तरफ घुमा रहा है, तो यह गेंद सदैव केंद्र से, अगर जैसे मान लीजिए धागा टूटता है तो गेंद इधर जाएगी, तो सदैव गेंद जो है केंद्र से दूर भागने का प्रयास करेगी। इसी प्रकार जो पृथ्वी की गति पश्चिम से पूरब की दिशा में होने के कारण जो वृत्ताकार गति इस टाइप से होने लगी है, वृत्ताकार गति जो है इस संदर्भ में होने लगी है। तो जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, तो इसमें जो जितने भी पदार्थ पाए गए, मैटर पाए गए पृथ्वी पर, तो विषुवत रेखीय भाग में ये दोनों उभरता गया है। जब विषुवत रेखीय भाग उभरता गया और जब विषुवत रेखीय भाग उभरा तब ध्रुवीय भाग अपने आप में क्या उस पर दबाव होने लगा, तो ध्रुवीय भाग चपटा होता गया। इसके पीछे एक मुख्य कारण अपकेंद्र बल होता है। इस उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो जिसमें कुम्हार का चाक होता है, तो कुम्हार का बर्तन जो होता है बहुत तेजी से घूमता है, घूमने की वजह से उसका ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट उभरा हुआ हो जाता है और इस भाग पे दबाव ज्यादा होता है, इस वजह से भाग नीचे दब जाता है। तो सेम केस पृथ्वी के संदर्भ में भी आप लागू कर सकते हैं। तो अब पृथ्वी गोलाकार है, इसके बारे में पता चल गया। तो अब पृथ्वी पर मान लीजिए आप खड़े हैं तो कैसे आपको आभास होगा कि पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी के गोलाकार होने के साथ आज हम चर्चा करें पृथ्वी के गोलाकार होने के साक्ष्यों में प्रथम सर्वोत्तम नौ परिवहन है, पृथ्वी की जल यात्रा, पृथ्वी की जल यात्रा। तो सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल बताया था अरस्तु ने। उसके बाद जो आते हैं फर्डिनेंड मैजेलन, एक नाविक हैं जिन्होंने पृथ्वी की एक सिरे से उन्होंने प्रारंभ की यात्रा और पूरे सिरे में घूमते हुए फिर पुनः जो है उसी स्थान पर वापस आ गए। तो यह तभी संभव हो सकता है कि जब कोई वस्तु गोल हो और उस पर यात्रा की जाए, एक सिरे से दूसरे सिरे शुरू की जाए, तो वो नौका जो है एक से दूसरे सिरे तक पहुंचे, तो तब यह बात संभव हो सकती है। तो फर्डिनेंड मैजेलन महोदय ने जब एक शुरू की जो है यात्रा अपनी, एक स्थान से शुरू की है, फिर वह पूरी पृथ्वी को घूमते हुए समुद्र एक नौ परिवहन के माध्यम से एक समुद्री यात्रा करते हुए पृथ्वी के अंत की खोज के लिए निकल पड़े। और जिस स्थान से उन्होंने यात्रा शुरू की थी उन्होंने पाया कि वे फिर उसी स्थान पर जाकर पहुंच गए। तो इसी प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम फर्डिनेंड मैजेलन महोदय ने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी गोल है, तो इस प्रकार जो है यह तभी संभव हो सकता है जब कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर वृत्ताकार गति करे तो एक स्थान से शुरू करेगी और अपने पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाएगी। तो अब हम दूसरा कारण देखने की चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरे कारण में जो दूसरे कारण में गोलाकार क्षितिज है।
दूसरा इसका प्रमुख कारण है गोलाकार क्षितिज का होना। गोलाकार क्षितिज। तो पृथ्वी दूसरा साक्ष्य है गोलाकार क्षितिज का होना। तो जब आप इसे अनुभव करते हैं कि जब आप किसी, मान लीजिए आप खड़े हैं किसी स्थान पर, तो अपने चारों तरफ की जब आप वस्तुओं को एनालाइज करेंगे, जब आप कल्पना करेंगे, देखेंगे चारों तरफ की वस्तुओं को, तो ये सभी वस्तुएं एक गोलाकार, उनका जो गोलाकार क्षितिज होगा, मतलब ये सभी एक वृत्त पर जाके गोलाकार आकृति में जाके उनको, मतलब जो उनकी अंतिम सीमा निर्धारित होगी। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये गोलाकार एक गोल वस्तु है, तो आप इसकी दो स्थितियों P और Q से इसका ऑब्जर्व कर रहे हैं इसके बारे में। अब जब P से आप करेंगे तो केवल A और B की स्थितियां आपको दिखाई देंगी, A और B की स्थितियां A और B तक ही केवल दिखाई देगा। फिर आप जो पुनः फिर आप Q स्थान पर, P से Q स्थान पर जैसे पहुंचते हैं तो आपको P की स्थितियों के अनुसार जो है एक L पॉइंट और एक M पॉइंट, इधर थोड़ा सा एरिया बढ़ जाता है। तो यह बात तभी संभव है जब आप किसी गोलाकार वस्तु को देखते हैं तब। क्योंकि अब देखिए, अब दूसरा चित्र एक तो आप समझ चुके हैं, लगभग चित्र बी के बारे में आप देखेंगे। अगर मान लीजिए पृथ्वी गोलाकार ना होकर समतल होती तो आप किसी भी स्थान, किसी भी ऊंचाई पर से आप देखते हैं तो पृथ्वी पूरी तरह से उसका ए और बी पार्ट पूरा हमेशा ही दिखाई देता, कहीं से आप देखते हैं। तो इसका ये मेरी रीजन यही है कि जब कोई गोलाकार वस्तु होती है तो उसको आप विभिन्न स्थानों से एक बार में उसे पूरी तरह से आप देख नहीं सकते हो, क्योंकि यह 3D आकृति की हो जाती है। और समतल वाली वस्तु को आप उसके ऊपरी भाग पे आप हो तो पूरी तरह से उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो गोलाकार क्षितिज होगा। और इस प्रकार जो है अगला एक और परीक्षण सामने आता है। तो अगले परीक्षण में हम देखेंगे अगला प्रमाण कौन सा है। तो अगले प्रमाण में हम जो है यह देखते हैं कि सर्वप्रथम देखिए, जब पृथ्वी गोलाकार है तो जब गोलाकार आकृति पर गोलाकार सतह पर एक नौका समुद्र के किनारे, जब हम नौका को कोई मान लीजिए एक जहाज पानी वाली जहाज को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी दृष्टि रेखा एकदम सीधी होती है। इसलिए यह नौका जो है पूरी तरह से दिखाई देती है। परंतु कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नौका से पहले उसका धुआं दिखाई देता है। कभी कभी नौका, वहां छोड़िए नौका, अब पानी वाली जहाज है तो पानी वाली जहाज से पहले हमको क्या है, उसका धुआं दिखाई देता है। क्योंकि मनुष्य की दृष्टि जो होती है एक दृष्टि रेखा के बाद जो है एक दृष्टि रेखा होती है। तो आप इस दृष्टि रेखा में मान लीजिए आप यहाँ पे किसी भी सतह पर समुद्र के किनारे हो तो सर्वप्रथम आपको जहाज से पहले जहाज का धुआं दिखाई देने का पीछे एक मुख्य कारण होता है कि जब धुआं उड़ के जो है दृष्टि रेखा के सीध में आता है तब हमको धुआं दिखाई देता है। और थोड़ी देर बाद हमको जाकर के जहाज दिखाई देती है। इसके पीछे तब हमको यही सिद्ध होता है कि पृथ्वी का आकार समतल ना होकर के पृथ्वी गोलाकार है। तो हम अगले मान लीजिए अगर आप ऑब्जर्व करिए, आप अगर मान लीजिए पृथ्वी समतल होती तो हमेशा समुद्र के किनारे से देखते हैं तो नाव या पानी जहाज जो है, पानी वाली जहाज जो है पूरी तरह से हमको हर जगह से ही दिखाई देती। परंतु जब आप गोल वक्त पर आप होंगे तो उस दशा में उस चीज आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि जहाज तभी दिखाई देगी जब आपकी दृष्टि सीमा में आएगी। तो आप एक उदाहरण के साथ साथ ये भी समझ सकते हैं। रोका पृथ्वी की गोलाकार है, साक्ष्य में अगला साक्ष्य सूर्योदय सूर्यास्त है। मान लीजिए सूर्योदय के समय अगर पृथ्वी समतल आकार होती है, आप चित्र ए से देख सकते हैं, अगर पृथ्वी का आकार समतल होता तो सूर्य का प्रकाश पूरे पृथ्वी पर एक साथ एक बार ही पड़ जाता अगर पृथ्वी समतल होती तब। परंतु ऐसा नहीं है, पृथ्वी पर दिन और रात दोनों होते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई गोल वस्तु पर आप किसी लाइट को बारेंगे, किसी बत्ती को जलाएंगे, फिर टार्च को जो जलाएंगे तो उसका एक भाग ही केवल प्रकाश में आएगा, दूसरा भाग अंधेरा हो जाएगा। तो सेम केस पृथ्वी के संदर्भ में भी लागू होता है। जब सूर्य की किरणें किसी एक भाग पर पड़ती हैं, एक अर्धवृत्त पर पड़ती हैं, तो पूरी तरह से उस पर दिन पाया जाता है और दूसरे भाग पर जो प्रकाश के सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाता है, दूसरे भाग पर अंधेरा होता है। तो यह भी एक साक्ष्य है जो पृथ्वी के गोलाकार होने के प्रमाण को सिद्ध करता है। तो अब हम अगला प्रमाण देखेंगे कि अनेक प्रकार की विद्युत परियोजनाओं में, जैसे मान लीजिए विद्युत का खंभे हुए, बिजली के खंभे हुए, तो बिजली के खंभे जब एक स्थान से, मान लीजिए बिजली का खंभा अगर पृथ्वी अगर सीधी होती तो बिजली के खंभे जो गाड़े जाते हैं
लगाए जाते हैं तो इनकी लंबाई में कोई अंतर नहीं आता, ये समान लंबाई के रहते। अगर पृथ्वी कैसी होती है, अगर पृथ्वी का आकार समतल होता, अगर पृथ्वी सभी जगहों पर क्या होती, समान होती, तो इनमें समान लंबाई पाई जाती। परंतु पृथ्वी का आकार समतल ना होकर के, पृथ्वी फ्लैट ना होकर के पृथ्वी गोल है, इसलिए विभिन्न प्रकार के खम्भों की जब ऊंचाइयां नापी जाती हैं तो बीच वाला खंभे की ऊंचाई अनेक खम्भों से, मतलब सभी खम्भों से ज्यादा हो जाती है। तो इसी प्रकार जो है तार जब फैलाए जाते हैं तो इस इसी मात्रा में फैल नहीं पाते हैं। इसका मेन कारण ये पृथ्वी का गोल होना है। जब पृथ्वी गोलाकार होती है, जब पृथ्वी फ्लैट रहती तो तार सभी तारों में खम्भों की ऊंचाई सभी जगह समान रहती, परंतु चूंकि पृथ्वी गोलाकार है इस वजह से सभी खम्भों की लंबाई जो है समान मात्रा में नहीं पाई जाती है। और खम्भे समान लंबाई खम्भे लगाए तो जाते हैं, परंतु जब सबसे ऊपरी जो खंभा होता है, निचला खंभा होता है, उसकी लंबाई सर्वाधिक पाई जाती है। इसका एक कारण और भी है, इसके बारे में आप एक और चर्चा कर। वहां पर भी जो है पृथ्वी की छाया गोल ही पड़ती है। तो आप देख सकते हो तो ये एक प्रकार के अनेक प्रमाण है जो पृथ्वी को गोलाकार होने के साक्ष्य को प्रमाणित करते हैं। तो आज हम देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पर अब समाप्त होता है और अगले टॉपिक में हम बात करेंगे पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर के बारे में और विभिन्न प्रकार की पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसकी हम जो है भौगोलिक एवं गणितीय परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में हम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है समाप्त होता है। शायद हमको आशा है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा।